जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके क्लास शिक्षारत एस के सर में। दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं हम जो है हमने यूपी जो है जीके में हमने पहला वीडियो पढ़ा था जो कि कल शाम 8 बजे, और आज की शाम 8 बजे हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। वह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम पहले वाले वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रमुख परिचय के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी की शासन व्यवस्था के बारे में। यूपी की शासन व्यवस्था जिलों से भिन्न मुख्यालय, जिलों से भिन्न मुख्यालय का मतलब ये है कुछ ऐसे जैसे हमारे यूपी में टोटल के जो है 75 ज़िले हैं। कुल कितने हैं? तो 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में जो है उनके जो मुख्यालय हैं उनके ज़िलों के नाम पर ही हैं। कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग जगह हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें महाराजगंज या गोरखपुर का मुख्यालय कहाँ है तो गोरखपुर, महाराजगंज कहाँ है तो महाराजगंज। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे मुख्यालय हैं जो उनके ज़िले के नाम पर नहीं हैं, तो उनके नाम हम इस वीडियो में जानेंगे, उनके नामों को। दूसरी चीज़, हमारा जो यूपी का जो शासन व्यवस्था वो द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों में जाने कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें एससी को मिली हैं, कितनी एसटी को मिली हैं, ये चीज़ें भी जानेंगे, और किस अनुच्छेद के तहत मिली हैं। विधान परिषद के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और विधान परिषद के बारे में उसके बाद जो हमारे प्रथम सीएम हुए उनके बारे में जानेंगे। अंतिम सीएम तो आप जान ही रहे हैं, वर्तमान में हमारे योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी। ठीक है, और यूपी के संस्कृति के बारे में हम जानेंगे, और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा है जिलों के से भिन्न मुख्यालय। जैसे अमेठी का पूछा जाएगा तो अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। सिद्धार्थ नगर का कहेंगे तो नौगढ़ हो जाएगा। सोनभद्र रावटगंज, और जालौन का उरई होता है। फर्रुखाबाद का जो अगर तहसील उसका मुख्यालय की बात करें तो फतेहगढ़ है, और वहीं संभल की बात करें तो पमवासा है, और कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर है, और भदोही की बात करें तो ज्ञानपुर है। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे। इस नाम को ज़रा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अमेठी पूछा जाएगा तो क्या कहोगे आप? गौरीगंज। ठीक है, संत कबीर नगर का पूछा जाएगा खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का पूछेंगे तो आप कहोगे नोएडा। ठीक है, कौशाम्बी का पूछेंगे तो मंझनपुर। अंबेडकर नगर का से अम्बेडकर नगर का जो है अकबरपुर। कुशीनगर का क्या कहेंगे? पडरौना। ठीक है, कुशीनगर पडरौना। अच्छा, कुशीनगर से याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था। तो जब उनका निर्वाण जहाँ हुआ तो वहाँ पे लोग रो रहे थे, पडरौना हो गया। ठीक है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। ठीक है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, जालौन का उरई, जालौन का सरिया फेमस होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। फर्रुखाबाद, देखिए फर्रुखाबाद में फतेहगढ़, संभल में पमवासा। ठीक है, कानपुर देहात में अकबरपुर। ठीक है, भदोही का कहाँ है तो ज्ञानपुर है। कानपुर देहात जो है अकबरपुर, ये और अंबेडकर नगर, ये दो चीज़ों का दोनों ही क्या है? अकबरपुर है। ठीक है, लेकिन अकबरपुर ये भी है और ये अलग है, ये अकबरपुर दूसरा है और ये अकबरपुर दूसरा। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि अंबेडकर नगर और कानपुर देहात का जो इनका जो मुख्यालय वो सेम है। नहीं, सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। चलिए अब पढ़ेंगे यूपी
की शासन व्यवस्था में हम पढ़ेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। हमारे उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब ये होता है ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर केंद्र सरकार भी शासन करती है और जो हमारी प्रांतीय सरकार होती है यानी हमारे जो राज्य की सरकार होती है वो भी वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाती है। ठीक है, यानी कुछ कार्यों में या कुछ तथ्यों में क्या केंद्र सरकार जो है उसमें भूमिका निभाती है और कुछ में सिर्फ राज्य सरकार की ही भागीदारी होती है, तो उसी को हम द्विसदनात्मक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए आगे। अगर वहीं हमारा द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है, ये क्या है, विधानसभा है और दूसरी क्या है, विधान परिषद। विधानसभा में अगर हम कुल सीटों की बात करें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, तो 403। याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो आप कहोगे 4 सीटें हैं। ठीक है, और ये 403 सीटें हैं और यहाँ पे अनुच्छेद 170 में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं, लिखी गई हैं कि क्या कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो शासन होगा द्विसदनात्मक होगा और विधानसभा जो है ये क्या उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा होगा जिसमें 403 सीटें होंगी। ठीक है, अभी तो वर्तमान में 403 ही सीट है। आगे देखिए, और उसी में एससी के लिए 84 सीटें, इसी 403 सीट से एससी को 84 सीटें आवंटित की गई हैं और एसटी को 2 सीटें। और ये बात दोनों बात कहाँ पे क्लियर है, तो अनुच्छेद 332 में। 332 में, अनुच्छेद 332 में ये क्लियर कहा गया है कि जो हमारा विधानसभा जो हमारा विधानसभा है उसकी जो 403 सीटें हैं, 403 सीटों में से क्या होगा, 84 सीट किसके लिए आवंटित की गई है, एससी को देना है 84 सीट और उसमें से एसटी को देना है 2 सीट। ये अनुच्छेद 332 में लिखा गया है। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट अगर कहें तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो वो हैं आपकी 12 सीटें। कितनी सीटें हैं, 12 सीटें सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, यूपी में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो ये टोटल 80 सीट है और इसमें जो है एससी के लिए 17 सीटें हैं और एसटी 0 है। यानी लोकसभा जो है हमारे यूपी में जो लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उसमें एससी को तो दिया गया है लेकिन एसटी को नहीं दिया गया। क्यों, कारण ये है कि एसटी अपने उत्तर प्रदेश में कम संख्या में पाए जाते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो इनकी सीटें फ्यूचर में हो सकता है बढ़ सकती हो। ठीक है, तो लेकिन अगर वहीं जो है विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे 2 सीटें एसटी की आवंटित की गई हैं, हर प्रकार से 2 सीटें देनी हैं। ठीक है, लेकिन वहीं लोकसभा में एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी जो है पूरा 0 है, इसके लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन एससी के लिए 17 सीटें इसमें भी आवंटित की जानी होती है। वहीं देखिए यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, तो कुल 31 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं, 31। राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें। ठीक है, लोकसभा में 80 सीटें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि विधानसभा में 403, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीट होता है यूपी में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। दूसरा जो इसका शासन व्यवस्था है वो है क्या, विधान परिषद। इसमें विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद अगर गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1937 में। यानी इन 100 सीट विधान परिषद में कितनी है, 100 सीटें हैं और उसका गठन कब हुआ था, 1937 में। ठीक है, अब देखिए विधानसभा के प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करें तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, प्रथम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में सतीश सहाना है। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान में जो है सतीश सहाना, क्या नाम है इनका, सतीश सहाना, जो वर्तमान में हमारे क्या हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सबसे पहले कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, आप पुरुषोत्तम दास ज़्यादा देखने को मिलता है, पुरुषोत्तम दास। ठीक है, आगे का पीछे का नाम उड़ा दिया है।
और देखिए सबसे अधिक बार यानी 3 बार अध्यक्ष बनने वाले, किसके, विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले कौन कौन लोग हैं, तो आत्माराम, ठीक है, गोविंद खेर हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में 3 बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। वहीं ठीक है, पति मिश्र और बनारसी दास जो हैं ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम भी बने हुए हैं, यानी अध्यक्ष पहले बने फिर बाद में आगे चल करके वो सीएम भी बने। कौन, पति मिश्र और बनारसी दास, ठीक है। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जो अब पहले तो अध्यक्ष बने बाद में सीएम भी बने, ठीक है। वहीं यूपी के प्रथम यानी फर्स्ट सीएम की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत हैं, ठीक है। ये कब बने थे, तो 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 27 दिसंबर 1952 तक ये क्या रहे, हमारे सीएम रहे। यानी पहले सीएम कौन है, गोविंद बल्लभ पंत। तो इतना चीज़ें आपको याद करा दें कि हम कहें कि आपका क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी है, तो द्विसदनात्मक है। 2 सदनात्मक में कौन कौन है, तो एक है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 403। विधान परिषद में कितनी हैं, तो 100 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी हैं, तो 80 हैं। विधानसभा में कितनी हैं, तो 31 हैं, ठीक है। तो ये सीटें राज्यसभा में कितनी है, तो 31 हैं, ठीक है। राज्यसभा में कितनी है, 31 है। लोकसभा में कितनी है, 80 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा में कितनी है, 403 है। और विधान परिषद में कितनी है, 100 सीटें। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास। ये चीज़ें आपको याद रखना। और जो विधानसभा था उसमें 403 सीटों में से एससी को 84 सीटें दी गई और एसटी को सिर्फ 2 सीटें दी गई। लेकिन जब वहीं लोकसभा की बात आई तो लोकसभा में एससी को मात्र 17 सीटें दी गई और एसटी को 0 कर दिया गया, यानी एक भी सीट नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए। और वहीं हम अपने जो है ये अगर जो कहा जाए कि जो हमारे सीएम होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे सीएम हैं, सीएम मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल नियुक्ति कराता है। ये किस में लिखा गया है, तो आर्टिकल 164 में। आर्टिकल जो 164 है, 164 आर्टिकल, ये इस बात की पुष्टि करता है कि हर एक राज्य का एक जो है मुख्य मंत्री होंगे और उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो करेंगे उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। ये आर्टिकल 164 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, ठीक है। यानी राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक। आगे हैं नारायण दत्त तिवारी। अब ये नारायण दत्त तिवारी ये क्या है, अब तो इनको समझिए। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के ही सीएम बने, यानी मुख्यमंत्री। यह उत्तर प्रदेश के एक इकलौते व्यक्ति थे जो क्या था, अपने उत्तर प्रदेश के तो ये मुख्यमंत्री बने ही, बाद में चल करके उत्तराखंड के भी ये मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने, वो कौन है, नारायण दत्त तिवारी, जो कि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के भी जो है ये सीएम बने। अगर प्रथम महिला यानी फर्स्ट महिला की बात करें तो सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 से 67 तक रही। यानी पहली जो है उत्तर प्रदेश की पहली सीएम की बात की जाए, महिला सीएम, यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है, सुचेता कृपलानी। और दूसरी बात की जाए तो मायावती हैं, ठीक है। वहीं चौधरी चरण सिंह जो हैं वह पहले क्या बने, सीएम बने, फिर उसके बाद में आगे चल के पीएम बने। तो ये एकमात्र अपने उत्तर प्रदेश के सीएम थे, ठीक है। कौन, चौधरी चरण सिंह, जो सीएम बने फिर बाद में आगे चल करके वो क्या बने,
पीएम भी बने, किसके, अपने देश के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मात्र एक ऐसे हमारे सीएम थे जो बाद में पीएम बने। ठीक है, पहली महिला जो है हमारी सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे व्यक्ति हैं और अब तक के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने यूपी के साथ साथ जो है यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के भी क्या बने, ये आपके मतलब सीएम बने। तो ये 2 जगह के सीएम बने, मात्र एक ऐसे इंसान है जो 2 जगह के सीएम बने, और मात्र चौधरी चरण सिंह मात्र एक ऐसे इंसान है जो सीएम के बाद पीएम भी बने हैं, और कोई किसी भी राज्य का कोई भी नहीं बना है। ठीक है, वहीं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यूपी की संस्कृति के बारे में बात करें। आइए, संस्कृति क्या है, लखनऊ की संस्कृति देखिए, राज ललित कला अकादमी जो 1962 में ये अकादमी बनी थी, और ये कहाँ है तो लखनऊ में। ये जो भी अभी हम पढ़ाएंगे लखनऊ में है। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है तो ये लखनऊ में है। कब बना था, 1962 में। वहीं भारतेंद्र नारायण अकादमी कहाँ है, ठीक है, 1975 में बना था, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, भारतेंद्र नारायण अकादमी। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो कि 1969 में बना था, ये भी है हमारा लखनऊ में। और है कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बना, ये भी कहाँ है तो लखनऊ में है। वहीं राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 में बना, ये भी कहाँ है तो लखनऊ में है। ठीक है, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 में बना, ये भी कहाँ है तो लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है, ये भी लखनऊ में है, 1926 में बना। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि क्या लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में, भारतेंद्र नारायण अकादमी 1975 में बना, ये भी लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 में बना, ये भी लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बना, ये भी लखनऊ में बना। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान जो 1988 में बना, ये भी लखनऊ में है। और जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 में, ये भी लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926, ये भी लखनऊ में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हमने दोबारा रिपीट कर दिया। आगे देखिए, भारत कला भवन 1920 में बना, कहाँ पे बना है तो ये वाराणसी में है। भारत कला भवन यानी इस संस्कृति की सिर्फ बात हो रही है। ठीक है, अकादमी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम नेशनल पार्क वगैरह हर चीज़ बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वाराणसी में क्या है तो भारत कला भवन जो है 1920 में बना, कहाँ बना, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, ठीक है, 1975 में बना, कहाँ बना है तो नोएडा में बना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 2 चीज़ें अलग हैं, एक भारत कला भवन जो कि 1920 में वाराणसी में बना, और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ये जो है 1975 नोएडा में बना। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लग चुका है। कितनी बार, 10 बार। और सर्वाधिक बार लगने वाला अगर जो भारत में की बात करें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है तो वह लगा है कहाँ पर, हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रथम बार कब लगा था, सबसे पहली बार 25 जनवरी 1968 को जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। अंतिम बार हुआ है कब, 8 मार्च 2002 को, यानी 8 मार्च 2002 को हुआ। सबसे पहले कब हुआ था, 1968 में ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में तहसीलों की बात करें कि तहसील कितने हैं तो 351 तहसीलें हैं। कुल तहसील कितने हैं, 351 तहसील हैं। ठीक है,
जिसमें सबसे ज़्यादा, अगर तहसील की बात करें कि सबसे ज़्यादा तहसील किस ज़िले में है या किस जनपद में है, तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है, कितने, 8 तहसीलें हैं प्रयागराज में। सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जो है ज़िला कौन है, प्रयागराज है। अगर जो उत्तर प्रदेश में बात करें, कुल कितनी तहसीलें हैं, 351, जिसमें प्रयागराज सबसे ज़्यादा है, 8 तहसीलें। ठीक है। और देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18वां जो मंडल है वो अलीगढ़ है। ठीक है, जिसे अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, तो ताला नगरी के लिए फेमस है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कि 18वां जो हमारा मंडल है अलीगढ़ है, और अलीगढ़ ताला बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पे ताले बहुत अच्छे मजबूत बनाए जाते हैं। बड़ा, यानी सबसे बड़ा मंडल की बात करें, बड़ा मंडल कौन है, तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इसमें कुल 6 जिले हैं, यानी ये 6 जिलों का मंडल है। ठीक है, अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 4 जिला है। ठीक है, गोरखपुर मंडल में कितने हैं, 4 जिले हैं। ठीक है, सबसे छोटा की बात करें तो मिर्ज़ापुर, झांसी, ठीक है, आजमगढ़, यहाँ देखिए आजम हो गया, आजमगढ़, ठीक है, बस्ती, सहारनपुर। ठीक है, तो इसमें कितने ज़िले हैं, केवल और केवल 3 जिलों का ये मंडल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 जिले का मंडल कौन है, मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, ठीक है, और बस्ती, सहारनपुर। तो ये जो है 3 जिलों वाले हैं, सबसे कम जो है, और सबसे ज़्यादा जो है लखनऊ, कानपुर और मेरठ सबसे ज़्यादा है, जिसमें 6 जिले आते हैं इस मंडल के अंतर्गत। आगे देखिए, यूपी में अगर कारागार संस्था यानी जेल कितने हैं, तो 73 जेल हैं। कितने हैं, यूपी में कुल 73 जेल बने हुए हैं, जिसमें 8 जो है केंद्रीय हैं। केंद्रीय जेल कितनी है, तो 8, यानी केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो 8 हैं। अगर वहीं जिला कारागार की बात करें तो 62 हैं। 75 जिले हैं, लेकिन हर जिले में कारागार नहीं है। जिला कारागार कितने हैं, टोटल 62 जिला कारागार हैं। प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ है, तो आगरा में 1844 में बना था। ठीक है, केंद्रीय कारागार की संख्या की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं, तो 8 हैं। पहला कहाँ बना था, तो आगरा में बना था। कब बना था, तो 1844 में बना था। महिला केंद्र कारागार कहाँ है, तो बरेली में। महिलाओं के लिए केंद्र कारागार कहाँ बनाया गया है, तो बरेली में बनाया गया है, यूपी के बरेली में। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, नारी बंदी निकेतन कहाँ बनवाया गया है, तो ये लखनऊ में बना है। ठीक है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। संपूर्णानंद और उत्तर प्रदेश नारी बंदी निकेतन, ये दोनों कहाँ हैं, तो लखनऊ में हैं। ठीक है, और चीज़ें देखिए यहाँ पे नगर, अगर जो हम बात करें नगर या नगर समूहों की संख्या की, यूपी में कुल कितने नगर निगम हैं या नगर समूह कितने हैं, नगर या नगर समूह कितने, तो 915 हैं। ठीक है, नगर निगम की बात करें तो 17 नगर निगम हैं, और 17वां जो नगर निगम है हमारा शाहजहांपुर है। 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो 546 नगर पंचायत हैं अपने यूपी में। ज़िला पंचायत की बात करें तो 826 जिला पंचायत हैं। वहीं ग्राम पंचायतों की बात करें तो 58,186 जो है ग्राम पंचायत